Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed, and today's video I'm going to talk about protection of brain and spinal cord. These two are called sensitive organ. ये नाजुक organ है तो इसकी हिफाजत जो है वो लाजिम है। तो इसकी प्रोटेक्शन कौन करता है? तीन चीजें है जो इसकी प्रोटेक्शन किया जाता है। नंबर वन, स्केलेटन। स्केलेटन इसकी क्या करता है? इसकी हिफाजत करता है। इस स्केलेटन में दो ऐसे पार्ट्स है जो इसकी हिफाजत करता है। नंबर वन, अगर हम बात कर लेते हैं यहां पे क्रीनियम जो है ना, क्रीनियम ये ब्रेन की हिफाजत करता है। जो हमारे सल का जो है सख्त बोन होता है ये ब्रेन की हिफाजत करता है। एक तो ये बात हो गया। दूसरा, स्पाइनल कॉर्ड की कौन हिफाजत करता है? जिसको वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। ये किसकी हिफाजत करता है? ये हिफाजत करता है स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करता है। ये एक बात हो गया। दूसरा बात क्या है? दूसरा जो प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है जिसका नाम है मेनिंजेसिस। मेनिंजेसिस क्या चीज होता है? मेनिंजेसिस क्या है? तो हम इसको देख लेते हैं। ये सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स होते हैं। इनक्लोज सीएनएस, ये कौन सा है? इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन है। ये है सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है। मेम्ब्रेन्स होता है। और ये मेम्ब्रेन्स कहां पे होते हैं? इनक्लोज होता है सीएनएस। इन्होंने सीएनएस के इनक्लोजेस होता है। और सीएनएस क्या है? जिसको हम कहते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अभी मैं दिखाऊंगा। अब आपको पता है ये क्या करता है? ये जो सीएनएस यानी जो मेनिंजेस हैं ये किसकी हिफाजत करता है? ये हिफाजत करता है यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करता है। बट ये कहां पे मौजूद है? चलो इसको मैं एक डायग्रामेटिकली से देखता हूं। सबसे पहले अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल ये नीचे ब्रेन है। ब्रेन हम अगर ले लें और ये जो है ना, अगर मेनिंजेस देखें तो इसकी तीन लेयर होते हैं। इस लेयर को हम देख लेते हैं। अब इसकी लेयर को हम देख लेते हैं। नीचे जो है अगर देखें ब्रेन से ऊपर आपको जो लेयर नजर आएगा इसका नाम है पिया मैटर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? पिया मैटर कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है इसका नाम है द अर्कनाइड। इसको कहते हैं एराकनॉइड है। इसको अर्कनाइड मैटर कहा जाता है। इसको अर्कनाइड मैटर कहा जाता है। इसके ऊपर जो होता है ना वो दूसरा होता है। इसका नाम है ड्यूरा मैटर कहा जाता है। मैटर। और यहां पे आपके पास स्कल बोन होता है। स्कल का जो बोन होता है वो मौजूद होता है। स्कल बोन मौजूद होता है। अब आपको पता है ये जो ड्यूरा मैटर होता है यानी इसकी जो मेम्ब्रेन्स है इसमें से तीन मेम्ब्रेन है। नीचे का नाम है पिया मैटर। इसमें यहाँ पे ब्लड वेजल्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? ब्लड वेजल्स भी होते हैं। यहाँ पे ब्लड वेजल होते हैं। हम इसके यहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? ब्लड वेजल्स होते हैं। इसको हम कहते हैं ब्लड वेजल्स कहते हैं। ब्लड वेजल्स। अच्छा, ये तो एक बात हो गया ब्लड वेजल्स। तो ये इस तीन का काम क्या है? इन तीनों मेम्ब्रेन का क्या काम है? ये प्रोटेक्शन करता है। किस चीज की प्रोटेक्शन करता है? यानी प्रोटेक्शन करता है किस चीज की? अगर हम बात कर लेते हैं तो ये सीएनएस की प्रोटेक्शन करता है। और ये प्रोवाइड करता है या एक्ट एज अ क्वेश्चन मीन तकिया के तौर पर काम करता है। और लाइक अ मैट्रिक्स जिसको कहते हैं मैट्रिक्स के तौर पर। और अगर हम थर्ड वन की बात करेंगे जिसका नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम शॉर्टकट भी यूज करते हैं। इसको हम देखते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। स्पाइनल फ्लूइड जो है हम डिस्कस करते हैं। फ्लूइड जो है इसके लिए शॉर्टकट ये है कि इसके लिए CSF इस्तेमाल करते हैं। ये वाला CSF भी कहा जाता है। अब CSF क्या चीज है? तो अब ये लिख सकते हैं कि ये बेसिकली फ्लूइड है। अब ये फ्लूइड कहां से आप बनते हैं? ये जो फ्लूइड होता है, यहां से मैं स्पेलिंग को ठीक कर लूंगा। ये बेसिकली क्या है? अब मैं यहां पे लिखूंगा। ये हो गया। यहां पे मैं लिखूंगा कि ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली फ्लूइड है। और ये कहां पे मौजूद है? इसको हम देख लेते हैं कि यह कहां पे मौजूद होता है। अच्छा, यहां देख लेते हैं कि ये आपके पास जो फ्लूइड है ना, ये जो CS यानी हम यहां पे लिखेंगे CSF। ये ब्लड वेजल्स ऑफ व्हाट? ब्लड वेजल्स। और दूसरे का नाम है ब्लड वेजल्स ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बनते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से बनते हैं। ये कहां से? और ये कहां से बनते हैं? यहां पे ब्लड वेजल्स होते हैं तो उससे ये निकल आते हैं। ये जो फ्लूइड है इस ब्लड वेजल से निकल आते हैं। कितने तरीकों से आते हैं? फर्स्ट मेथड इसका ये है। ये जो फ्लूइड आता है नंबर वन, इसका नाम है डिफ्यूजन। और आप डिफ्यूजन कहते हैं कि ज्यादा कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाना। पिनोसाइटोसिस को हम सेलुलर ड्रिंकिंग भी कहा जाता है।
पिनोसाइटोसिस जो है ना, इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो लो से हाई की तरफ जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है ना ये ट्रांसपोर्ट जो है ना इसके जरिए, तो ये हो गया। अब ये कहां पे मौजूद होते हैं, उसकी तीन रीजन बुक में गिवन है। नंबर फर्स्ट, ये मेनिंजेस के पिया मैटर और किसके दरमियान, अर्कनाइड मैटर के दरमियान जो है सीएसएफ मौजूद है, तो ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है कि ये मौजूद होता है, नंबर 2 हम अगर बात कर लेते हैं तो ये कहां पे मौजूद होते हैं, ये मौजूद होते हैं अराउंड, इसको हम कहते हैं अराउंड द surfaces of what, surfaces of brain and spinal cord, brain and spinal cord, brain and spinal cord के ये ऊपर मौजूद होता है कॉर्ड, ये भी हो गया। यानी जो नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं, तो ये कहां पे मौजूद होते हैं, ये मौजूद होता है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। वेंट्रिकल किसको कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं ना फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होते हैं ऑफ द ब्रेन, ऑफ द ब्रेन, और ब्रेन के साथ साथ कहां पे, एंड सेंट्रल। यहां पे अगर हम देख लेते हैं तो यहां पे हम देख लेते हैं कि कहां पे मौजूद होता है, ये होता है ब्रेन सेंट्रल होलो केनाल्स में ये मौजूद होता है। क्या मौजूद है, ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ऑफ स्पाइनल, इसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड में ये मौजूद होता है, कॉर्ड में, ये भी हो गया। अब आपको पता है ये क्या फंक्शन करता है, तो हम इसकी फंक्शन जो है वो लिखते हैं यहां पे, और इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि वेंट्रिकल्स कहां है ब्रेन में, थोड़ा सा आपको वेंट्रिकल्स भी दिखाऊंगा। यहां से अगर हम देखते हैं तो इसकी फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन ये कि ये प्रोटेक्ट करता है सीएनएस को, किससे, मैकेनिकल शॉक से, झटकों से, मैकेनिकल इसको हम कहते हैं मैकेनिकल किससे, दैट इज कॉल्ड शॉक, झटकों से ये बचाता है। इसके अलावा ये मेनिंजेस जो है ना, ये जो सीएसएफ है ये एक और रोल भी प्ले करता है, यानी होमियोस्टेसिस भी मेंटेन करता है। होमियोस्टेसिस से मुराद क्या होता है, स्टेसिस से मुराद ये है कि ये इंटरनल कंडीशन को बाहर के साथ मेंटेन करता है। तीसरा ये है मेटाबॉलिज्म ऑफ सीएनएस, मेटाबॉलिज्म ऑफ सीएनएस में जो है बरकरार करता है, सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस में हिस्सा लेता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये सीएसएफ है, और ये मैंने आपको जगह भी दिखाया। अगर हम ब्रेन में थोड़ा सा इसको देख लेते हैं तो हम इसको एक मिनट में देखते हैं कि ये किस तरह होता है। आगे फिर हम स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ब्रेन में जो है वो उसकी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहां से क्या ये कहां पे होता है, हमें आगे डिटेल से देखना है, बट अब देखिए हमारे पास ब्रेन स्टेम होता है। यहां से अगर हम देख लेते हैं तो यहां से अगर देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, फिर इसके बाद पोन्स होता है, और फोन के साथ साथ यहाँ पे आपके पास कौन सा रीजन होता है, यहां से अगर हम देख लेते हैं तो यहां से हमारे एक और रीजन होता है, इसको हम कौन सा रीजन कहा जाता है, जिसको हम सिरिबिलम कहा जाता है, ये सिरिबिलम रीजन होता है। इसको हम आगे यहां से देख लेते हैं। यहां से ये जो रीजन होता है, यहां से एक आर्क सा जमा होता है, इस तरह एक आर्क होता है, और इसे हम एक और जो है वो भी यहां से निकाल आते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं ना कि यहां से अगर हम देख लेते हैं तो ये चूंकि ब्रेन होता है, इस तरह अगर हम देख लेते हैं तो ब्रेन की मुख्तलिफ पार्ट्स है, बट हम आपको से वो पार्ट्स दिखाएंगे, आप जो वेंट्रिकल्स दिखाएंगे कि ये किस तरह जो है पाया जाता है। इसकी मुख्तलिफ पार्ट्स भी हम लेबल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये ब्रेन स्टेम है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स है, फिर यहाँ पे हाइपोथैलेमस, और डिटेल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ हम वो जो वेंट्रिकल्स है वो दिखाते हैं। तो अब मैं यहां से देखता हूं, ये यहाँ पे मेनिंजेस होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, मेनिंजेस, ये एक मेनिंजेस यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये एक रीजन, तो इसका ये है कि यहाँ पे मेनिंजेस होता है, इसके यहाँ पे। तो अब यहां से देख लेते हैं, एक तो ये यहाँ पे आपके पास यहाँ पे मेनिंजेस मिलेगा, ये फ्लूइड यहाँ पे मिलेगा, ये फ्लूइड दो जगहों पे मिलेगा, एक यहां से मैं आपको हाईलाइट करूंगा, ये इसको हम कहते हैं फ्लूइड, और ये फ्लूइड कहां पे है, बिटवीन किसके दरमियान, बिटवीन मेनिंजेस, मेनिन और मेनिंजेस के दरमियान है। इसके अलावा ये जो आपको यहाँ पे एक वेंट्रिकल्स नजर आता है, ये वाला, ये खाली जगह, और ये जो खाली जगह इसको कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये इस वेंट्रिकल्स में आपको क्या चीज मिलेगा, वेंट्रिकल्स में आपको मिलेगा ये फ्लूइड फील्ड यहाँ पे होता है, यहाँ पे फील्ड होता है। अब ये था बेसिकली आपको सिर्फ दिखाने के लिए, बाकी जो है नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम स्ट्रक्चर और फंक्शन ब्रेन की जो है वो डिटेल से पढ़ लेते हैं।